नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज उल्लासनगर मुंबई से और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। यह साप्ताहिक भविष्य 19 अप्रैल 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। आजकल ग्रह योग कुछ निर्बल चल रहे हैं। बुध, गुरु, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह निर्बल चल रहे हैं। इसकी वजह से व्यापार व्यवसाय, व्यवहारिकता, लेन देन, बड़प्पन, धन संपत्ति और ज्ञान का कमी या ज्ञान की शिथिलता प्रकट हो रही है। इससे समस्याएं आ रही हैं, जटिलताएं आ रही हैं, असहजता की स्थिति हो गई है। इन्हें ठीक होने में कुछ दिन और लगेंगे। तब तक स्वयं पर विश्वास रखें और अपने प्रयास निरंतर जारी रखें, धैर्य रखें और आगे बढ़ते रहने का प्रयास करें। चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। मेष राशि, एरिस। ये सप्ताह आपका आत्मविश्वास का सप्ताह है, बुद्धिमानी का सप्ताह है। आप जो भी करेंगे आत्मविश्वास से करेंगे और बुद्धिमानी से करेंगे तो आप इस सप्ताह को सार्थक कर पाएंगे। भाग्य आपका सहयोग नहीं करने वाला है, इसलिए जो भी आप करें ये सोचकर करें कि आप ही अपना भाग्य बना सकते हैं, आप ही अपने फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्म पर और अपने आप पर विश्वास रखें और अपने आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने मान सम्मान का ध्यान रखें और अपने भविष्य का ध्यान रखें। अगर आप गलती करेंगे तो अपने भविष्य के प्रति चूक जाएंगे, अपने मान सम्मान के प्रति चूक जाएंगे। तो अपने यश, मान सम्मान और धन संपत्ति का ध्यान रखें और उसके प्रति निरंतर प्रयास करते रहें। बुद्धिमानी आपके साथ में, रिश्ते नाते आपके साथ में हैं और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जैसा आप करेंगे वैसा फल पाएंगे। वृषभ राशि, टॉरस। बचत करने का सप्ताह है, चतुरता का सप्ताह है। आप समय की बचत कर सकते हैं, आप धन की बचत कर सकते हैं, आप चतुरता से अपने वो सब काम कर सकते हैं जिससे आपके लाभ और लक्ष्य सिद्ध होते हों। हालांकि रुकावटें हैं, रुकावटें आ सकती हैं जिसकी वजह से आप कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं, असमंजस में पड़ सकते हैं, लेकिन चतुरता का उपयोग करना होगा, आगे बढ़ना होगा। लक्ष्य आसान नहीं है, आमदनी के लिए कुछ और प्रयत्न करने होंगे तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जैसा आप चाहते हैं वैसा होने की संभावना पूरी है। जैसा आप सोचते हैं वैसा कर सकते हैं। अपनी आत्मविश्वास और अपनी चतुरता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही आपके लिए इस सप्ताह की विशेष सौगात है अथवा विशेष उपाय है, विशेष रेमेडी है। मिथुन राशि, जेमिनी। ये सप्ताह आपके लिए ऊर्जा का सप्ताह है। आपको ऊर्जा का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि आपके लाभ और लक्ष्य अर्जित करने में वो आपकी सहायता करे। आपको अपनी लक्ष्य सिद्धि भी निर्धारित करनी होगी। सहयोग लेने देने का काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आशाएं आप सहयोग पर ना रखें। अपने काम आप स्वयं करने का प्रयास करें। आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ निर्बलता है तो अपने कार्य क्षेत्र में भी दिल लगाकर काम करने से बात बनेगी। थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आप अपने कार्य से चूक जाएंगे, लेकिन लक्ष्य आपके फिर भी सहज और आसान है। जो आपने पहले से निर्धारित कर रखे हैं उन लक्ष्यों की तरफ निरंतर बढ़ते रहने से आप सफल हो सकते हैं। इस बात की चिंता ना करें कि कार्य हुआ या नहीं, लेकिन लक्ष्य पर निगाह बनाए रखने से आपकी बात बन सकती है। अपनी ऊर्जा का और अपने साहस का उचित उपयोग करें और अपने लाभ लक्ष्य के लिए उनका उपयोग करें। ध्यान रखें ये सप्ताह ऊर्जा और लक्ष्य सिद्धि का सप्ताह है। कर्क राशि यानी कि कैंसर। कर्म योग का सप्ताह है, कर्म का सप्ताह है और सहयोग का सप्ताह है। जल्दबाजी ना करें, किसी भी कार्य को व्यवस्थित करें और तरीके से करें और लाभदायक दिशा का निर्धारण करने के बाद उस दिशा में प्रयास करें तो आप निश्चित ही लाभ अर्जित कर लेंगे। भाग्य का भरोसा ना करें, अपने कर्म पर विश्वास करें। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपके साथ हैं, आपके आसपास हैं, उनका सहयोग लेने से आपकी बात बन सकती है। छोटे छोटे कामों को जल्दी से निपटाएं और बड़े कामों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें और अपने निश्चित दिशा की तरफ बढ़ते रहें। ध्यान रखें ये सप्ताह कर्म का और सहयोग का है। कर्म कीजिए, सहयोग कीजिए, आप अपने सप्ताह को सार्थक कर लेंगे। सिंह राशि, लियो। व्यवस्था बनाने का सप्ताह है। थोड़ी भी अव्यवस्था हुई तो बात बिगड़ जाएगी।
भाग्य भी सहयोग करेगा, इसमें कोई शक नहीं कि भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन भाग्य के संकेतों को भी पहचानना होगा। भाग्य के संकेतों को पहचानेंगे और अपनी व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो आप इस सप्ताह अपने लाभ और लक्ष्य को अर्जित कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जो प्रयास आप कर रहे हैं वो निश्चित दिशा में है और व्यवस्थित दिशा में है, तभी बात बनेगी। रुकावटें भी आपके आसपास हैं, रुकावटें भी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। बहरहाल व्यवस्था को बनाएं और भाग्य का सहयोग लें, भाग्य के संकेतों को पहचानें, तभी आपका ये सप्ताह सफल सिद्ध होगा। कन्या राशि, निर्णय करने होंगे, प्रयास करने होंगे, निर्णय करेंगे, सही समय पर निर्णय करेंगे, सही समय पर प्रयास करेंगे और लाभदायक दिशा में प्रयास करेंगे, तभी ये सप्ताह आपके लिए निर्णायक और प्रयास का फल देने वाला सप्ताह सिद्ध हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप कुछ निर्बल जान पड़ते हैं, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास आपके काम आ सकता है। सहयोगियों से ज़्यादा आशाएं न रखें, जीवन साथी भागीदार पर भी कोई जिम्मेदारी न रखें, जो आप करेंगे उसी का आप फल पाएंगे। रुकावटें हैं, लेकिन आप रुकावटों से पार भी पा सकते हैं, क्योंकि आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं। आपका मान सम्मान काम करेगा, आपके प्रयास काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये सप्ताह निर्णय का और प्रयास का सप्ताह है। जल्दी से निर्णय कीजिए और अपने प्रयास निरंतर कीजिए, तभी ये सप्ताह आपका सार्थक सिद्ध होगा। तुला राशि, लिब्रा, ये सप्ताह आपके लिए तालमेल और अंतर्मन का सप्ताह है। आपको अपने आसपास तालमेल बनाए रखना होगा। जीवन साथी से तालमेल बनाइए, भागीदार से तालमेल बनाइए, सहयोगियों से तालमेल बनाइए और अपने छोटे छोटे कार्यों से भी तालमेल बनाइए, तभी आप बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। अंतर्मन की बात भी आपको सुननी होगी। आप मन की बात सुनेंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे। हालांकि कुछ जटिलताएं हैं, कुछ अपने लोग मुंह फेर सकते हैं अथवा असहयोग कर सकते हैं। आप भी जल्दबाजी कर सकते हैं और व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें और सजग रहें। अपनों पर विश्वास करना या उन पर जिम्मेदारी डालना उचित नहीं होगा और जल्दबाजी करना भी उचित नहीं होगा। अपने मन की बात सुने, तभी आप बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए तालमेल और अंतर्मन का सप्ताह है, इस बात को ना भूलें। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, दिशा निर्धारण करना होगा। आपको दिशा निर्धारित करनी होगी अपने प्रयासों के लिए, अपने कार्यों के लिए, और अपने अंतर्मन को पवित्र रखना होगा। मन में बुरे विचार न आने दें या ऐसे विचार न आने दें जिससे कि आप दिग्भ्रमित हो जाएं अथवा वो काम करें जो आप अंतर्मन से करना नहीं चाहते। तो ये बात ध्यान रखें कि पवित्रता के साथ में और दिशा निर्धारण के साथ में अगर आप अपने सप्ताह की योजना बनाते हैं तो आपका ये सप्ताह सार्थक सिद्ध हो सकता है। हालांकि घर, धन और जमा पूंजी के लिए सजग रहना होगा और वहाँ पर कोई कमी बेशी ना हो और कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके प्रयास कई बार ऐसा लगेगा कि ना काफ़ी हैं, और ये बात सही है। आपको आगे बढ़कर अपने प्रयासों को पूरा करना होगा। अगर पूरे नहीं भी होते हैं तो भी आपको दूसरे दिन उन प्रयासों को करना चाहिए, लेकिन आप अपनी व्यवस्था को बढ़िया बना सकते हैं और अपने लाभदायक दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। यही आपके लिए इस सप्ताह की विशेष नोटिंग है, विशेष करने के लिए कार्य हैं, योजनाएं हैं। यही आपके लिए विशेष बात है। तो ध्यान रखें, ये सप्ताह आपके लिए दिशा निर्धारण का सप्ताह है और पवित्रता का सप्ताह है। धनु राशि, सेजिटेरियस, मान सम्मान और घर परिवार का सप्ताह है। अपने मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मान सम्मान को बनाए रखना पड़ेगा। अपने घर परिवार में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घर परिवार में खुशी हो, माहौल प्रसन्नता वाला हो और मेल मिलाप की बात बनी रहे। आपकी भावनाएं कुछ कमज़ोर हो रही हैं, निर्बल हो रही हैं। इसकी वजह से कभी कभी आप ऐसे निर्णय कर सकते हैं जो कि भावनाओं से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं, छोटी छोटी बातें आपको खुश भी कर सकती हैं। तो आप इस बात के लिए सजग रहें कि ये सब भावनात्मक प्रभाव से हो रहा है। फिर भी आप अगर बुद्धिमानी से काम करते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए लाभ और लक्ष्य को सिद्ध करने वाला सप्ताह होगा। ध्यान रखें कि ये सप्ताह मान सम्मान और घर परिवार का सप्ताह है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, वैचारिक शक्ति और विश्वास, ये दो चीज़ें इस सप्ताह के लिए विशेष हैं। आप अपनी वैचारिक शक्ति का उपयोग सभी जगह कर सकते हैं। आप
विश्वास अर्जित भी कर सकते हैं, विश्वास प्रकट भी कर सकते हैं और लोगों को विश्वास दिला भी सकते हैं। ये इस सप्ताह की नीति है। इस सप्ताह की इस नीति से आप उपयोग में लाते हैं तो इस नीति से, इस तरीके से आप अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित कर सकते हैं। खर्च थोड़े संभालने होंगे। आप कुछ ऐसे खर्च कर सकते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछतावा हो सकता है। अपनों से तालमेल बनाए रखना होगा, नहीं तो मतभेद होने में देर नहीं लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये सप्ताह आपके लिए वैचारिक शक्ति और विश्वास का सप्ताह है। इन दोनों चीज़ों का उपयोग करें और इस सप्ताह को सार्थक बनाएं। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, रिश्ते, नाते और सेवा भाव ये सप्ताह की नीति है, इस सप्ताह के फल हैं। अगर आप सजग रहते हैं, रिश्ते नातों को केंद्र में रखते हैं और उनके प्रति सही समय पर सही निर्णय करते हैं तो आपको इससे निराशा नहीं होगी। लेकिन मन में सेवा भाव बनाए रखना होगा। अगर आप अपने मन में सेवा भाव बनाए रखते हैं तो इस सप्ताह आप धन भी अर्जित कर सकते हैं। अन्यथा गुरु बृहस्पति के निर्बल होने की वजह से धन के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो सेवा भाव रखते हैं और रिश्ते नातों को प्रधानता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं तो आप इस अपने सप्ताह को सार्थक कर सकते हैं। बचत आप अवश्य करेंगे, समय की भी और धन की भी। इस सप्ताह ये फल भी आपको आराम से और बढ़िया ढंग से मिलेगा। लेकिन फिर भी रिश्ते नाते और सेवा भाव का ध्यान रखें, तभी ये सप्ताह आपका सार्थक सिद्ध होगा। मीन राशि यानी कि पाइसेस, धन लाभ और लक्ष्य सिद्धि। धन लाभ हो सकता है। आपने जो भी योजनाएं बना रखी हैं, जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उससे भी आपकी लक्ष्य सिद्धि हो सकती है और आप निराश नहीं होंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका कार्य क्षेत्र निर्बल चल रहा है। आप अधूरे काम न छोड़ें और जहाँ तक हो सके अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। अपने मान सम्मान को बनाए रखें। लापरवाही में और जल्दबाजी में आप अपने मान सम्मान की हानि कर सकते हैं। लेकिन धन, जमा पूंजी और घर परिवार की चिंता नहीं है। इस सप्ताह धन लाभ होना ही है। फिर भी ये ध्यान रखें कि ये सप्ताह आपका साधारण है और आप प्रयास करेंगे तो अपने इस सप्ताह को विशेष बना सकते हैं। तो धन लाभ और लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयास करें, तभी ये सप्ताह आपका सार्थक सिद्ध होगा। तो ये था 12 राशियों का संपूर्ण फल या साप्ताहिक भविष्य फल कहें। अगले सप्ताह फिर नए सप्ताह के साथ, नए राशिफल के साथ, नए भविष्यफल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।